गणपत के लामा योगी की कहानी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सायंकाल का समय था। गंगा किनारे घाट की सीढ़ियों पर मैं बैठा था रोज की तरह। सहसा मेरी दृष्टि गंगा में स्नान करते हुए एक सन्यासी पर जा पड़ी। सन्यासी का व्यक्तित्व अति आकर्षक लगा मुझे। सन्यासी की अवस्था कितनी होगी ये तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन देखने में वो 50 वर्ष के आसपास लग रहे थे। गौरवर्ण, स्वस्थ और सुगठित देह थी उनकी। सन्यासी के बड़े बड़े नेत्रों में विचित्र सी चमक थी और था चेहरे पर दिव्य आभा मंडल। सन्यासी ने स्नान करने के पश्चात अपने काशाय वस्त्र पहने, अपने कमंडल में जल भरा और फिर अपने खड़ाऊ पहनकर खटखट करता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। और जब ऊपर आया तो उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। सम्मोहन से भरे हुए थे उसके चमकते हुए नेत्र। वो धीरे से मुस्कुराया और फिर मेरे समीप आकर मधुर स्वर में बोला, ब्राह्मण बालक हो? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ। काशी के निवासी हो? सन्यासी ने दूसरा प्रश्न किया। मैंने फिर सिर हिलाकर उत्तर दिया, हाँ, काशी का ही निवासी हूँ। मेरे पूर्वज काशी के ही थे। साधना करोगे? सन्यासी ने अति कोमल स्वर में पूछा। सहज भाव से मैंने बोला, कैसी साधना? शरीर की साधना, प्राण की साधना, मन की साधना और आत्मा की साधना, आकाश की ओर देखते हुए सन्यासी ने कहा। और इतना कहकर फिर बिना कुछ बोले खटखट करता हुआ आगे बढ़ गया वो सन्यासी। न जाने किस भाव के वशीभूत होकर मैं पीछे पीछे चल पड़ा सन्यासी के। सन्यासी ने मना भी नहीं किया। काशी के ललिता घाट के ऊपर एक मठ में रहता था वो सन्यासी। नाम था अक्षरानंद सरस्वती। मैं भी रहने लगा उसी मठ में। घर परिवार में और था ही कौन मेरा। अक्षरानंद सरस्वती को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था मैंने, और उन्हीं से संन्यास दीक्षा ग्रहण कर सिर मुंडा लिया और धारण कर लिया काशाय वस्त्र को। उस समय मेरी अवस्था जैसी थी मैं बता चुका हूँ। कुल 20 वर्ष का था मैं। मेरी आध्यात्मिक शिक्षा शुरू हुई। गुरुदेव ने कहा, तुमको ऐसे मार्ग पर चलना है जिसमें तुमको किसी का अनुसरण नहीं करना होगा। तुमको ऐसे मार्ग पर चलना है जिसकी धूल पर किसी पथिक के पदचिन्ह अंकित नहीं है। तुमको ज्ञात होना चाहिए कि पदचिन्ह तभी अंकित होते हैं जब मार्ग के प्रति पथिक के मन में आसक्ति होती है, मोह होता है और होता है आकर्षण। पदचिन्ह उसके अंकित नहीं होते जिसके मन में मार्ग के प्रति न आसक्ति हो, न मोह माया हो और न ही हो किसी प्रकार का कोई आकर्षण। गुरुदेव बोले, आध्यात्म की यात्रा भीतर की यात्रा है और है आंतर की यात्रा। आत्मा की भी यात्रा कह सकते हो इसे। आध्यात्म मार्ग का पहला लक्ष्य है अपने शरीर को समझना, और शरीर को समझने के लिए श्वास का स्पर्श आवश्यक है। श्वास का स्पर्श किए बिना, श्वास को साधक बनाए बिना और श्वास को बिना समझे, बिना देखे हम अपने शरीर को कभी भी ठीक से नहीं समझ सकते। उस समय काशी का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली था। जो घाट थे वो पूर्ण स्वच्छ थे। गंगा की धारा चौड़ी थी और जल निर्मल था। प्राय सभी घाटों पर सायकाल भजन कीर्तन और साधु सत्संग होता था। साधु सन्यासियों की भीड़, दान देने वालों की और दान लेने वालों की भी भारी भीड़ जमा रहती थी। मठों और आश्रमों की संख्या बहुत थी। संस्कृत पाठशालाएं थी गली गली में, जिनमें निशुल्क विद्यार्थियों के पढ़ने, भोजन और वस्त्र की व्यवस्था थी। स्वामी अक्षरानंद सरस्वती, जिनको गुरु के रूप में स्वीकार किया था मैंने, उनका व्यक्तित्व और रहन सहन बड़ा ही रहस्यमय सा लगने लगा मुझे बाद में। उनका लंबा चौड़ा मठ गंगा के समीप था। उसकी कई खिड़कियां गंगा की ओर खुलती थी। मुझे जो कमरा दिया गया था उसकी खिड़कियां पूरब और दक्षिण दोनों की ओर खुलती थी। दक्षिण वाली खिड़की पर प्राय मैं बैठा रहता था, इसलिए कि वहां से मणिकर्णिका घाट पर अनवरत जलने वाली चिताएं मुझे दिखाई पड़ती थी, जिनको बार बार देखा करता था मैं। मन को बड़ी शांति मिलती उन चिताओं से उठने वाली लाल पीली लपटों में। मेरे कमरे के बगल में 4-5 छोटे छोटे कमरे थे और जो ना जाने कब से बंद पड़े थे। मठ 2 मंजिला था। ऊपर की मंजिल में गुरुजी अकेले रहते थे। ऊपर आना जाना मना था। किसी से मिलना होता था या मुझे पढ़ाना होता था तो वे स्वयं नीचे चले आते थे। उतने बड़े मठ में हम 2 ही व्यक्ति थे, गुरुजी और मैं। कभी कभी तो मुझे एकाकीपन के कारण भय लगता था। सायकाल होते ही मठ साय साय करने लगता। विचित्र सी निस्तब्धता छा जाती मठ के वातावरण में। एक दिन सायकाल के समय न जाने कहां और किधर से 15-20 की संख्या में छोटे छोटे बालक मठ में आकर उत्पात करने लगे। उन सबकी आयु 10-12 साल से अधिक नहीं होगी, किंतु सभी चंचल और उत्पाती थे। किसी प्रकार उन सब बालकों को मठ के बाहर निकाला मैंने। इसी प्रकार कुछ दिनों के बाद 12-14 साल की लड़कियां अचानक मठ में आकर उपद्रव करने लगी। सभी लड़कियां सुंदर और आकर्षक थीं।
किसी प्रकार समझा बुझाकर उन सबको भी मैंने मठ से बाहर निकाला। दूसरे दिन गुरुजी से उन सब बातों की चर्चा जब मैंने की तो वे एकाएक गंभीर हो गए। थोड़ी देर के बाद सहज होकर बोले, बालक बालिकाओं के रूप में वे सब साधक साधिकाएं थी, प्रायः मठ में आती हैं वे। ये सुनकर मैं दंग रह गया। उनके प्रति मेरा रूखा व्यवहार अनजाने में हुआ था, इसलिए किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ मुझे, लेकिन भविष्य के लिए मैं थोड़ा सावधान हो गया। आश्चर्य तो इस बात का था कि उसके बाद ना तो कभी वो लड़के और ना ही कभी वो लड़कियां दोबारा मठ में आईं। गुरुजी अपने कमरे के भीतर से दरवाजा बंद करके रखते थे। आवश्यकता पड़ने पर ही कमरे से बाहर निकलते। मैं मठ के बाहर निकलता था तो मुख्य दरवाजे पर ताला लगा देता था। ताले की चाबी मेरे पास रहती। गुरुजी मठ के बाहर कभी कभी ही निकलते थे और जब निकलते थे तो हफ्तों बाद ही वापस लौटते थे मठ में। उस दिन स्वामी जी अपने कमरे में थे, भीतर से दरवाजा बंद था। मुझे आवश्यक कार्य से बाहर जाना था। मुख्य दरवाजे पर मैंने ताला लगाया और बाजार की ओर चल पड़ा। गुरुजी के एक परिचित थे, नाम था जनार्दन शास्त्री। गुरुजी कभी कभी शास्त्री जी से मिलने के लिए उनके स्थान पर चले जाया करते थे और घंटों वहीं बैठते थे। उस दिन न जाने क्यों शास्त्री जी से मिलने की मेरी इच्छा हुई। वे मुझे बहुत मानते थे। बाजार का काम पूरा कर सामानों का झोला हाथ में लटकाए जनार्दन शास्त्री से मिलने के लिए मैं चल पड़ा। बैठक का दरवाजा खुला था। झाँक कर देखा और एक बार की मैं स्तब्ध रह गया। कुछ क्षण के बाद सहसा मेरे मुंह से निकल पड़ा, ये कैसे संभव है? बैठक के तख्त पर बैठे जनार्दन शास्त्री से वार्तालाप कर रहे थे गुरुजी। पहले सोचा कि वापस लौट चलूं, लेकिन फिर न जाने क्यों बैठक की ओर मेरे कदम बढ़ गए। मुझे देखकर शास्त्री जी तो प्रसन्न हुए, लेकिन गुरुजी एक बारगी सकपका गए और मेरी ओर कुछ देर देखते रहे, फिर अपने स्थान से उठे और शास्त्री जी को प्रणाम कर बैठक से बाहर निकल गए। शास्त्री जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी समझ में नहीं आया कि अचानक स्वामी जी को ये क्या हो गया कि वो एकाएक उठकर चले गए। गुरुजी के चले जाने के बाद पूछने पर शास्त्री जी ने बताया कि 4 घंटे पूर्व गुरुजी आए थे और तभी से वो बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। ये सुनकर आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था मेरा। मैं सोचने लगा, जब मठ से मुख्य द्वार पर ताला लगाकर निकला था उस समय गुरुजी अपने कमरे में थे, नीचे आए ही नहीं थे। फिर मठ में ताला बंद था, चाबी अब मेरे पास थी। गुरुजी कैसे आए शास्त्री जी के यहाँ? प्रश्न विकट और साथ ही जटिल था मेरे लिए। समझ में नहीं आ रहा था कि उसका समाधान कैसे हो। कौन कर सकेगा ऐसे प्रश्न का समाधान? मुझे मौन और चिंतित देखकर शास्त्री जी बोले, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? इस प्रकार मौन साधे चिंतित क्यों खड़े हो? ये सुनकर मुझसे रहा न गया और मैंने सारी कथा सुना दी शास्त्री जी को। मठ में अचानक बालक बालिकाओं का आना, गुरुजी का अपने कमरे में प्रायः बंद रहना और ताला बंद मठ से निकलकर बाहर आ जाना आदि बातें सुनकर शास्त्री जी भी आश्चर्यचकित हुए बिना न रह सके। बस इतना ही उन्होंने कहा कि मैं इतना जानता हूँ कि पिछले 30 साल से स्वामी जी को इसी प्रकार देख रहा हूँ। उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में इतने समय के अंतर्गत किसी भी प्रकार का परिवर्तन मैंने नहीं देखा। लगता है जैसे काल के प्रवाह से पूर्ण वंचित है स्वामी जी। शुरू से ही उनको एक योग साधक के रूप में देखा है मैंने। संभव है ये सब उनकी योग माया हो। इतना कहकर शास्त्री जी मौन हो गए। स्वामी अक्षरानंद सरस्वती एक योगी पुरुष हैं, इसमें अब किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहा था मेरे मन में। गुरु पूर्णिमा को केवल 4 दिन शेष रह गए थे। केवल संन्यास दीक्षा दी थी मुझे गुरुजी ने। कहा था गुरु पूर्णिमा को शक्तिपात दीक्षा देंगे मुझे। लगभग 1 घंटे के बाद जब मैं मठ में पहुंचा तो गुरुजी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे देखते ही मुस्कुराए, बोले, तुमको मैंने संन्यास दीक्षा दी है, तुम मेरे शिष्य हो। अपने गुरु के विषय में सब कुछ जान समझ लेना और उनके अंतरंग और बहिरंग व्यक्तित्व से भलीभांति परिचित होना शिष्य के लिए अति आवश्यक है। इससे गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो और प्रगाढ़ हो जाती है। गुरु शिष्य में एक विशेष प्रकार का तादात्म्य स्थापित हो जाता है। अब तुम शक्तिपात दीक्षा के योग्य हो। गुरु पूर्णिमा को तुमको शक्तिपात दीक्षा दूंगा मैं। उस परम दीक्षा से तुम्हारे शरीर के सभी प्रसुप्त केंद्र चैतन्य और सक्रिय हो उठेंगे। ये सब सुनकर न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। आत्मा न जाने क्यों विगलित हो उठी। कंठ जैसे अवरुद्ध हो गया था मेरा। केवल गुरुजी का मंद मंद स्वर ही सुनाई दे रहा था मुझे उस समय। वे कह रहे थे, वास्तव में तुम जीवित हो नाम मात्र के। क्या श्वास लेने का ही नाम जीवन है? क्या सोने और जागने का ही नाम जीवन है? क्या बच्चे से युवा और युवा से वृद्ध होने का नाम जीवन है? धन कमाने, विवाह करने और संतान उत्पन्न करने का नाम जीवन है? जीवन भी हाय हाय करने के बाद मर जाने का नाम जीवन है? ये सब तो यांत्रिक बातें हैं। जीवन तो कुछ और ही है।
वो कुछ और जीवन, इसका अनुभव तुमको तभी होगा जब मुझसे तुमको शक्तिपात दीक्षा प्राप्त होगी। गुरुजी के साथ मठ में रहते हुए मुझे 5 वर्ष से ऊपर हो गया था। शास्त्री जी के अतिरिक्त काशी में उनका कोई परिचित नहीं था। उनसे मिलने जुलने भी कोई आता नहीं था मठ में। पहले मुझे इस बात पर आश्चर्य अवश्य हुआ था, लेकिन बाद में मैंने ध्यान देना छोड़ दिया। बस मेरा काम था गुरुजी की आध्यात्मिक बातें सुनना और उन पर चिंतन मनन करना। अब तक मेरे भीतर आध्यात्मिक ज्ञान प्रखर हो चुका था। मन की अशांति दूर हो चुकी थी, चित्त स्थिर होने लगा था। जो समय बचता उसमें गुरुजी द्वारा निर्देशित ध्यान योग का अभ्यास करता, जिसके फल स्वरूप धीरे धीरे आत्मस्थिर होने लगा था। मेरा संसार के प्रति मोहमाया और आकर्षण समाप्त हो चला था। एक प्रकार से अंतर्मुखी हो गया था मैं। शक्तिपात दीक्षा क्या है, उसका अनुभव कैसा होगा और क्या होगा उसका परिणाम। 2 दिन तक इन्हीं सब बातों पर सोचता विचारता रहा मैं। इधर कई दिनों से नींद नहीं आ रही थी। खिड़की पर बैठा मैं गंगा के निर्मल जल में झिलमिलाती हुई चांद की चांदनी को अपलक निहारता रहता। गुरु पूर्णिमा के एक दिन पूर्व चतुर्दशी की रात थी। रात्रि का शायद दूसरा पहर था। मैं नित्य की भांति खिड़की पर चुपचाप बैठा चांद को और उसकी गंगा की धारा में झिलमिलाती हुई चांदनी को निहार रहा था। तभी मेरी दृष्टि घाट की सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर आते हुए एक जटाजूटधारी महात्मा पर पड़ी। गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे वो। उनके साथ एक युवती थी। वो युवती भी गेरुए वस्त्र धारण किए हुए थी। उसके गले में रुद्राक्ष और न जाने किस किस चीज की मालाएं झूल रही थी। उनके हाथ में कमंडल भी था। महात्मा के पीछे पीछे वो चल रही थी। वे दोनों घाट की पूरी सीढ़ियां चढ़ने के बाद मैंने देखा मठ की गली में घुसे, फिर गायब हो गए। वे दोनों कौन थे मुझे समझ में नहीं आया। सोचा कोई यात्री रहे होंगे, स्नान कर वापस जा रहे होंगे घर। गुरु पूर्णिमा के प्रातः गुरुजी ने अपने कमरे में आवाज देकर मुझे बुलाया। ये पहला अवसर था जब मैं उनके कमरे में गया। इसके पहले ना उन्होंने बुलाया ना तो मैं गया। सीढ़ी चढ़कर ऊपर की मंजिल पर पहुंचा और फिर गुरुजी के कमरे में घुसते ही विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों की सुगंध से नासापुट भर गया मेरा। पूरा कमरा सुगंधमय था। मैंने देखा कमरे के मध्य में एक बड़ा सा तख्त था, जिस पर गद्दा लगा था और उस गद्दे पर काशाई रंग की रेशमी चादर बिछी हुई थी। सिरहाने की ओर मोटे गोल तकिए रखे हुए थे और गुरुजी उन्हीं तकियों के सहारे तख्त पर मृगचर्म के आसन पर बैठे हुए थे। उनके ऊपर दीवार पर एक महात्मा का चित्र टंगा हुआ था। महात्मा की आंखें बड़ी बड़ी और तेजस्वी थी। एकाएक महात्मा की ओर मेरी दृष्टि घूमकर स्थिर हो गई। ये देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि रात्रि के समय गंगा की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते हुए जिस महात्मा को और जिस युवा सन्यासिनी को मैंने देखा था, वे दोनों जमीन पर बिछी चटाई पर शांत भाव से बैठे हुए थे और गुरुजी की ओर अपलक निहार रहे थे। मैं मन में सोचने लगा, ये लोग मठ में कब और कैसे आए, कौन है ये लोग। तभी गुरुजी का स्वर सुनाई पड़ा मुझे। गुरुजी कह रहे थे, ये स्वामी महेश्वरानंद जी हैं। हिमालय में इनकी गुफा है। और फिर उस युवा सन्यासिनी की ओर संकेत करते हुए बोले, आप है कल्याणी माँ। ये तिब्बत की उत्तरी सीमा पर स्थित चरम चक्षु से परे एक सिद्धाश्रम में निवास करती हैं। ये सुनकर कौतूहल, आश्चर्य और जिज्ञासाओं के मिले जुले भाव से भर गया मेरा मन। उन दोनों का इतने वर्षों के बाद मठ में आने का आखिर उद्देश्य क्या था, ये जानने के लिए आप अगला वीडियो जरूर देखें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।